हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का बच्चों। आज मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है यानी कि एक्सपोनेंट एंड पावर, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड एंड इस एक्सपोनेंट एंड पावर के अंदर, ठीक है, इस एक्सपोनेंट्स एंड पावर के अंदर आप लगभग अपने एनसीईआरटी का क्वेश्चंस कर चुके हैं। हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। कुछ बाहर से आपसे क्वेश्चन मैं आपको आउट ऑफ द बुक्स भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि क्योंकि एक्सपोनेंट एक ऐसी चीज है जो आगे आपको मैथ्स में आपका पीछे नहीं छोड़ना, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक्सपोनेंट दिख जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, है ना। तो इसलिए एक्सपोनेंट्स पे हम थोड़ा और फोकस करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम इसमें करने वाले, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, स्मॉल स्टेप्स लीड्स टू बिग अचीवमेंट। जी हाँ, जो छोटे छोटे कदम है वो आपको आगे बड़ी अचीवमेंट की तरफ आपको ले चलते हैं। देखिए, कभी भी जो अचीवमेंट होती है ना, जो हमें अचीव मिलता, जो हमें अचीव होता है, वो ऐसा तो है नहीं कि एक बार में अचीव हो गया, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कोई आपको, आप एक बार में ही फेमस हो गए, आपको एक बार में आपको लोग जानने लगेंगे। आपको कुछ चीज अचीव करनी पड़ेगी उसके लिए, और ऐसा नहीं रातों रात कोई चीज अचीव होती है, उसके लिए मेहनत होती है। हर दिन कुछ ना कुछ आपको करना पड़ता है अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ने के लिए। आपको अगर अपने स्पोर्ट्स में अपना नाम आगे करना है, स्कूल में ऐसा होना चाहिए कि यार नहीं, ये लड़का बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में, रनिंग में, कुछ भी आप एग्जांपल ले रहा हूँ जिसको आप रिलेट कर सको। तो उसमें आप, उसमें आपको क्या, आपको फॉर एग्जाम्पल 1200 मीटर रेस आपको कवर करनी है, ठीक है। उसमें आपका कंपटीशन है, आपको अचीव करना है वो। तो ऐसा तो है नहीं आप कल कंपटीशन है तो आज आप 1200 मीटर भाग गए और आप जीत जाओगे, नहीं, पॉसिबल नहीं। आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, अपने स्टैमिना इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वैसे ही आपका ये चीज अपनी लाइफ में भी, हमें फोकस लाइफ में भी ये चीज फॉलो करती है। जो भी चीज आपको चाहिए, आपको 12th में अच्छे नंबर चाहिए, आपको आगे जाके अच्छी नौकरी चाहिए, तो उन सब के लिए अभी से ही आपके ये छोटे छोटे स्टेप्स ही तो है। आप 8th से 9th क्लास में जाओगे, 9th से 10th में जाओगे, तो 8th से 9th में जाना ही काफी नहीं है, इसको अच्छे से समझ के जाना काफी है, ताकि आप जब आगे क्लासेस में पढ़ो तो आपको कोई दिक्कत ना आए कोई चीज समझने में, ठीक, क्योंकि आपने प्रीवियस पढ़ा हुआ होगा। तो ये है हमारा। अब इसमें जो है बात करते हैं, जो हमने अब तक क्वेश्चंस किए हैं उस तरह के और क्वेश्चंस करेंगे। इसको भी आपको सॉल्व करना है। 14 a⁻k अपॉन 7 टू द पावर 0 a⁻3 k⁻6। चलिए, बताएं मेरे को। देखिए कैसे हो रहा होगा ये क्वेश्चन। सब 14 a⁻−4k अपॉन, सब भूल चुके होंगे आप, a⁻3 k⁻6। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या गलती कर देते हैं, 7 2 जा 14 काट देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एनीथिंग टू दी पावर 0 1 होता है, तो सर ये तो नहीं कैंसिल होने वाला, ठीक है। 14 तो ऐसे ही रहेगा, ऊपर से a⁻4 है और नीचे a⁻3 है जो कि डिवाइड में है। तो जब बेस सेम हो और डिवाइड में होता है तो आप पावर्स माइनस कर देते, -3 हो गया, सेम k⁻1 यही है, और -6 बेस में डिवाइड है। और 7 एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत आपको है नहीं। तो ये 14 a⁻7 k⁻5, दिस इज योर आंसर। 14 a⁻7 k⁻5। कोई दिक्कत इसमें? किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12x³ 12x³ y⁻2 और z⁻4 अपॉन 6x⁻7, z⁻4 ही है ना, y⁻5 z⁻3। चलिए सॉल्व करेंगे इसको। चलिए आया आंसर। 12x³ y⁻2 z⁻4
अपॉन 6, चलो इसको अभी चलो लिख लेते हैं 6 x टू द पावर 7 y टू द पावर -5 z टू द पावर -3। तो इसको दो तरीके से मैं आपको बताता हूँ। देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 आप कर दोगे, ठीक है। तो आगे बचेगा 2 x की पावर 3 -7, क्योंकि बेस सेम है सर, तो ऊपर आके हो जाएगा y टू द -2 है, बेस सेम है, डिवाइड में है, तो ऊपर आके माइनस माइनस 5 ही हो जाएगा। और z टू दी पावर 4 है, ऊपर आके माइनस और -3 ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 2x टू दी पावर -4 y टू दी पावर -2 प्लस 5 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, और z टू दी पावर 4 प्लस 3, तो 2x टू दी पावर -5 y टू दी पावर 3 z टू दी पावर 7, 2x टू -4 y टू दी पावर 3 z टू दी पावर 7। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, आपको इस तरह के क्वेश्चन भी पहले कराए गए थे। टू n प्लस 4 -2 2 टू द पावर n अपॉन 2 डॉट 2 द पावर n प्लस 3 प्लस 2 टू द पावर -3। चलो सॉल्व करना है। इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, हमने प्रीवियस क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो देखिए क्या होगा, 2n प्लस 4 -2 2 टू द पावर n अपॉन 2 2 टू द पावर n प्लस 3 प्लस 2 टू द पावर -3, यही है। अब आप देखें 2, ये सर कब, ये n प्लस 4 कब रहा होगा, जाहिर सी बात है सब 2 टू दी पावर n डॉट 2 टू दी पावर 4 रहा होगा, बेस सेम रही होगी, पावर आपकी ऐड हुई होंगी, तभी ये ऐसा रहा होगा, है ना। आपको पहले भी क्वेश्चन कराया मैंने। -2 इंटू 2 टू दी पावर n आप ऐसे ही रहने दीजिए, अपॉन 2 ऐसे ही रहने दो, वही 2 टू दी पावर n और 2 टू दी पावर 3 रहा होगा सर, तभी बेस सेम होके पावर एड्स हुई होंगी, राइट। अब जो है इसमें जो है आगे आप देखेंगे यहाँ क्या करते हैं। सबसे पहले तो सर 2 की पावर n आप कॉमन ले लें, और मेरे को यहाँ पे एक 2 भी कॉमन लगता हुआ सही लग रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 2 की पावर 3 माइनस, ये तो पूरा बाहर आ गया, -1 बचेगा, अपॉन सर यहाँ पे आप कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पे मैं कॉमन सब मल्टीप्लाई में ही, इसमें क्या कॉमन लेना, वो प्लस माइनस है 2 टू दी पावर n मल्टीप्लाई बाय 2, देखो यहाँ कॉमन नहीं ले सकते थे आप, है ना, प्लस 2 टू दी पावर -3, तो यहाँ पे चलेगा। तो यहाँ पे मैं देखूंगा 2 टू दी पावर n से 2 टू दी पावर n कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत होगी। तो आपके पास जो बचा, ऊपर बचा सर 2 की पावर 3 -1 अपॉन 2 की पावर 3, इसको भी मैं 1 अपॉन 2 की पावर 3 कर देता हूँ, कोई दिक्कत है, यानी 2 की पावर 3 यानी कि 1/8, बेस सेम है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो यानी कि क्या है, 2 की पावर 3 इज 8 -1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 8, 2 की पावर 3 8 होता है, तो 8 -1 से 7 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 8, तो बेस सेम है, डिनोमिनेटर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, 8 7 प्लस 1 8, तो 8 और 8 कितना आ गया 1। तो इस पूरे को जब आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर क्या आया, 1 आया। ठीक है, अगर आपको बोलते हैं कि इसका आंसर आपको किस में देना है, 2 के टर्म्स में ही देना है, ठीक है, अगर आंसर मेरे को 2 के टर्म्स में देना है कि इसका आंसर 2 की पावर में ही होना चाहिए, तो 2 टू दी पावर क्या लिखूंगा, इसको मैं 0 लिख दूंगा एज आंसर इन टर्म्स ऑफ 2 की टर्म्स हम दे रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड m, आपको यहाँ पे फाइंड करना है, क्वेश्चन है 2 अपॉन 9 टू द पावर 3 इंटू 2 अपॉन
9 to the power minus 6 is equals to 2/9 m minus 1। इस तरफ आपका अगर बेस सेम है तो आपकी पावर इक्वेट हम कर सकते हैं। इफ बेस इज सेम, तो अगर बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो सकती है। आपको हिंट मैंने दे दी, चलिए कीजिए। चलिए इसको देखेंगे आप। 2/9 सब बेस सेम है तो पावर में ऐड कर दूं, यस 3 प्लस माइनस 6, क्योंकि बेस अगर दोनों साइड सेम होगा ना तो हम इजीली पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो अभी तक तो बेस सेम है, बेस सेम बनाने की जरूरत पड़ी नहीं। 3 माइनस 6 2/9 m माइनस 1, तो ये आ गया 2/9। 3 माइनस 6 इज माइनस 3, तो 2/9 माइनस 3, तो बेस सेम है तो माइनस 3 इज इक्वल्स टू m माइनस 1, है ना, बेस सेम है बिकॉज बेस इज सेम इन बोथ साइड। तो हम इक्वेशन को, तो हम इनकी पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो मेरे को m की वैल्यू चाहिए माइनस 3, माइनस 1 इधर आएगा, प्लस 1 उधर, इधर m अकेला बच जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस इक्वल्स टू 2। तो m की वैल्यू यानी मैं लिख सकता हूँ m इक्वल्स टू माइनस, m क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इजी। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, लिख लिया आपने। इसी तरह इसी में कुछ एक एडवांस क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। if 9 to the power n into 3 to the power 5 into 27 to the power 3 upon 3 into 81 to the power 4 is equals to 27, then find value of n। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम, बट मैंने एक बात याद रखेंगे, बेस सेम करना है और आपका काम हो जाएगा। तो कैसे आप बेस सेम करने वाले हो, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ। आई विल गिव यू 1 मिनट। देखेंगे इस क्वेश्चन को। इफ 9 टू दी पावर n, है ना, और यह 9 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर 5 इंटू 27 टू दी पावर 3 इंटू 81 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 27। तो रास्ते आपको दिए होते हैं क्वेश्चन में, फर्क इतना है कि बस ढूंढना आपको है। ठीक है, तो सर यहां हमने देखा कि देखो ये तो आपको पता है n की वैल्यू तभी निकल सकती है जब बेस सेम होंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। बट इधर तरह तरह के नंबर हमको दिख रहे हैं। 27 दिख रहा है सर, 9 दिख रहा है, ठीक है, 81 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो 3 को तो मैं 27 नहीं बना सकता, बेस तो बड़े से छोटा ही बनता है। तो यहाँ पे एक चीज तो पता लगा, सबसे छोटा नंबर 3 है और वो एक प्राइम नंबर है, वो टूट भी नहीं सकता, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो ये सब 3 के मल्टीपल्स तो नहीं है। तो चेक क्या है सर, 3 का स्क्वायर होता है 9 इयर्स, और 3 की पावर 5 आपने ऐसी रखी। 27 को आप लिखते हैं 3 की पावर 3, 3 3 27, 3 9 27, ये हो गया अपॉन 3। 81, 81 को क्या लिखते हैं जरा बताओ मेरे को, 81 को क्या लिखते हैं, बना दिया 81? कितने टाइम बना? 3 की पावर 4 बनी होगी ना। ठीक है, 3 3 9, देखो ना 81 कैसे बनता है, 3 3 9, 3 27, 3 81, बस। ठीक है, तो 81 बन गया आपको। और इधर 27 आपको पता है 3 की पावर 3 ही रहता है। ठीक है, अब इधर आप देखो, इधर देखो कुछ चीजें ना आप डायरेक्ट भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि सर ये यहाँ से ना एक 3 में पूरा काट देता हूँ, तो यहाँ से एक कट जाएगा, 3 की पावर 4 बच जाएगा, है ना, एक का काम खत्म हो गया। तो फाइनल जो यहाँ पे हमारे पास बचा, यहाँ पे हमारा बचा 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4
बेस मल्टीप्लाई हो जाती है 3 3 9 अपॉन 3 की पावर 16 अपॉन 3 की पावर 16। चलो फिलहाल बेस सेम है 2n प्लस 4 प्लस 9 कर दो और 3 की पावर 16 तो इधर आके ऊपर आके माइनस हो जाएगा, कर सकते हैं। इधर 3 की पावर 3 आपकी चली गई है तो आप इसको करेंगे 3 की पावर 2n, 9 और 4 13, 13 में से 16 गए बचेगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। नाउ बेस इज सेम, अब मैं पावर्स को इक्वेट कर सकता हूं बिकॉज बेस इज सेम ऑन both sides same equal, therefore we can equate the power, हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां पे हो जाएगा 2n माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो 2n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6/2 यानी कि 3। तो n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3 आ गई। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अच्छा, इसमें ना आप ऐसी भी कर सकते थे, यहाँ पे ये तो आपने सॉल्व किया, 9 और 4 से 3 की बार 16 है ना टोटल, तो 16 पूरी कट, 16 में से 9 और 4 13 पूरा कट गए, पावर नहीं करे तो पूरी कट गए, 9 और 4 13 16 तो बचा 3। तो ऊपर अब डायरेक्ट क्या बन जाता आपका, यहाँ बन जाता 3 की पावर 2n माइनस 3 इज इक्वल टू, तो ये वाली चीज आपकी डायरेक्ट आ जाती। आप ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस तरीके से भी हम कर सकते थे, राइट। कॉपी कर लेंगे इसको। ठीक है, कोई दिक्कत हुई, इस तरह के क्वेश्चंस आगे काम आते हैं जब आप कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में हमारे को ये चीजें काफी हेल्प करती हैं। आगे पर करेंगे कब, जब आपको ये चीज आएंगी तभी तो हेल्प करेंगे हम कोई चीज, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट पे मैं आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क भी लिखवा देता हूं, सेम कॉन्सेप्ट पे, ऑन दैट सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट पे आपका होमवर्क है फाइंड एक्स, हमें एक्स फाइंड करना है। ठीक है, आपको एक्स फाइंड यहाँ पे करना है। तो किस तरह से फाइंड करना है, इजी है, 7/4 टू द पावर -3, 7/4 टू द पावर -5 इज इक्वल टू 7/4 टू द पावर 3x माइनस, कितना है 3x माइनस। क्लियर है, चलिए पहला पार्ट ये हो गया। 125/8, ठीक है, 125/8, फिर से 125/8 इज टू द पावर x इज इक्वल्स टू 5/2 टू द पावर 18। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, रास्ते क्वेश्चन में ही गिवन होगा, ठीक है, कुछ अलग नहीं होगा। तीसरा है 3 टू द पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/27 x टू द पावर -3। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको क्या दे रखा है कि आपको यहाँ पे इनकी वैल्यूज निकालनी है और ये पक्के से कहीं ना कहीं आपको चीजें आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। ये हो गया आप लोगों का होमवर्क उसी कॉन्सेप्ट पे जो भी आज हमने सीखा। ठीक है, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।